गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी भाई? ठीक है, अपनी इंग्लिश की क्लास में आपका वेलकम है। अभी माता सरस्वती का नाम लेके आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था, कौन सा? अरे कौन सा टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में? नाउन का टॉपिक चल रहा था। ठीक है, नाउन को हिंदी में कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं नाउन को हिंदी में? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अपन ने कितने रूल पढ़े थे लास्ट क्लास में? 4 रूल पढ़े थे क्या? अरे कितने रूल पढ़े थे? 5 पढ़े थे। पहला रूल बताओ क्या किया था? रिवीजन ले लेते हैं, क्विक रिवीजन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, नाउन लगते हैं, कैसे लगते हैं नाउन? प्लूरल लगते हैं, लगते तो हैं प्लूरल, होते कैसे हैं? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, वो नाउन बता दो कौन कौन से हैं। नाउन लगते तो हैं सिंगुलर लेकिन होते हैं, नाउन लगते तो हैं प्लूरल लेकिन होते कैसे हैं? सिंगुलर। वो नाउन कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो आपको मैंने बताया था गेम्स के नेम्स होते हैं। ठीक है, एथलेटिक्स हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया। ठीक है, और इसमें मैंने आपको 2-3 नाम नहीं लिखवाए थे। एक होता है बच्चों इसमें न्यूज। न्यूज नाम है ना बच्चों, हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। एक होता है बच्चों पॉलिटिक्स। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है? इसके भी एस आ रहा है बच्चों। ये भी हमेशा क्या होता है बच्चों? अरे सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, मुकेश सर आ चुके क्लास में, इनका स्वागत है। सुनीता मैडम के साथ दोनों का ही हार्दिक स्वागत है। ठीक है, न्यूज आ गया है, और क्या आ गया बच्चों इसमें? पॉलिटिक्स आ गया है, और आ गया भी इसमें नाम इनिंग्स। ठीक है, इनिंग्स क्या होता है? अभी इनिंग्स सुना है क्या आपने? कभी नहीं सुना। ठीक है, अभी क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो कभी, उसमें पारी नहीं होती है, सेकंड पारी, फर्स्ट पारी। उस पारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब खेलते हो ना तो भी इंग्लिश बोला करो आप। ठीक है, खेलते हो भी क्या बोला करो आप? इंग्लिश। इनिंग्स को क्या बोलते हैं? पारी बोलते हैं। ठीक है, एक आपके घर पर आता है बच्चों, क्या आता है भी आपके घर पर आता है? समन्स। समन्स क्या होता है? समन्स होता है भी जब कोर्ट से बुलावा आता है ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी? समन्स बोलते हैं। ठीक है, कोर्ट से क्या आता है बच्चों? बुलावा। इसके अलावा आपको मैंने बताए थे भी, किसके नाम बताए थे बच्चों? डिजीज के नाम। रिकेट्स है, मम्स है, मिजल्स है, ये सारे क्या होते हैं भी? रिकेट्स, मम्स, मिजल सारे क्या होते हैं बच्चों? लगते तो प्लूरल हैं लेकिन होते कैसे हैं? सिंगुलर होते हैं। लगते तो प्लूरल हैं और होते कैसे बच्चों? सिंगुलर। इसके अलावा आपको मैंने बताए थे, किसके नाम बताए थे बच्चों? सब्जेक्ट्स के। सिविक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये सारे क्या होते हैं बच्चों? लगते तो हैं प्लूरल लेकिन होते कैसे हैं? सिंगुलर। ठीक है, इसके अलावा अपन ने सेकंड रूल पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था सेकंड रूल भाई? अरे सेकंड रूल क्या पढ़ा था हमने? कुछ नाउन कैसे होते हैं बच्चों? लगते तो कैसे हैं? लगते हैं कैसे? सिंगुलर। लगते हैं कैसे बच्चों? सिंगुलर। और होते भी कैसे हैं? लगते सिंगुलर है लेकिन होते कैसे हैं? लगते हैं सिंगुलर, होते हैं प्लूरल। लगते हैं सिंगुलर और होते कैसे हैं बच्चों? प्लूरल। आपको मैंने बताया था 4P वाला, पुलिस, पीपल, पोल्ट्री, पिजेंट्री, इन्फेंट्री, जेंट्री, कैटल। ठीक है, ये चिल्ड्रन, ये सारे नाम लिखवाए थे, आपको लिखवाए थे भी। ठीक है, रोल ये था अपना रूल नंबर, कौन सा था बच्चों? 2। और इसके बाद अपन रूल नंबर पढ़ा था कौन सा भी? 3 रूल नंबर कौन सा पढ़ा था बताओ? हाँ जी, सेम नाउन। सेम नाउन प्लस में क्या आता है बच्चों? प्रेपोजिशन आता है। फिर क्या आता है भी? सेम नाउन आता है। सेम नाउन आता है, प्लस में प्रेपोजिशन आता है, प्लस में फिर क्या आता है बच्चों? सेम नाउन। ये नाउन हमेशा क्या रहता है भी? ये नाउन बच्चों हमेशा रहता है, क्या रहता है भी? हमेशा सिंगुलर रहता है। जैसे आपको मैंने बताया था, क्या बताया था भी? टाउन आफ्टर टाउन। ठीक है, नाम कैसे आ गया बच्चों? ठीक है, टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा, डोर्स आफ्टर डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, क्या होगा भी? डोर टू डोर। टाउन्स आफ्टर। ठीक है, कैसे आते हैं बच्चों ये बीच में क्या आते हैं? प्रेपोजिशन, और आगे और पीछे नेम आते, नाउन आते हो। कैसे नाउन आते हैं बच्चों? सिंगुलर आते हैं। आगे और पीछे नाउन कैसे आते हैं बच्चों? सिंगुलर आते हैं। ठीक है भी। और रूल नंबर 4 किया था हमने, कौन सा? अरे कौन सा किया था रूल नंबर 4? कजन के साथ क्या नहीं आता? ब्रदर और सिस्टर नहीं आता। पिक पॉकेटर नहीं होता, क्या होता है? पिक पॉकेट होता है। चीटर नहीं होता, क्या होता है?
चीट होता है। ग्राउंड और फ्लोर में फर्क बताया था आपको मैंने, अरे ग्राउंड और फ्लोर में फर्क बताया था क्या? ठीक है, और किस में फर्क बताया था आपको मैंने? एनवी और जेलसी में फर्क बताया था। एनवी क्या होता है? दूसरों की चीज जलना, और जेलसी क्या होता है? अपनी चीजें खोने का क्या होना भी? डर होना। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा रूल पढ़ा था अभी? कुछ नाउन है ना, कुछ नाउन लगते हैं कैसे? सिंगुलर नहीं लगते, लगते हैं कैसे? प्लूरल लगते हैं। कुछ नाउन लगते कैसे हैं? प्लूरल, और होते भी कैसे हैं? लगते भी प्लूरल हैं और होते भी कैसे हैं? प्लूरल हैं। ठीक है भी, लगते कैसे हैं बच्चों? प्लूरल लगते हैं, और होते भी कैसे हैं? सही आ रही है क्या? बता दियो। ठीक है, कुछ नाउन लगते कैसे हैं और होते भी कैसे हैं? प्लूरल। जैसे कि आपको मैंने बताया था इसमें कि जो आप चीजें पहनते हैं, आप चीजें पहनते हैं जैसे क्या भी? पैंट्स है, पजामाज है, शॉर्ट्स है, ट्राउजर्स है, ठीक है, जीन्स है, ये सारी चीजें, इनके लास्ट में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। लेकिन लगते भी कैसे हैं? प्लूरल। होते भी कैसे हैं? और जो चीजें आप आंखों में पहनते हैं, आई वियर आप कह सकते हो, स्पेक्टिकल्स है, गॉगल्स है, सनग्लासेज है, रीडिंग ग्लासेज है, बाइनोकुलर्स है, ये सारे नाउन कैसे होते हैं बच्चों? प्लूरल होते हैं, और लगते भी प्लूरल हैं और होते भी प्लूरल हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया था इंस्ट्रूमेंट्स, बताया था क्या? कुछ क्या होते हैं बच्चों? इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे कि बिलोज बताया था आपको मैंने, फूकनी बताया था, गिलोज बताया था, बताया था क्या? और क्या बताया था आपको मैंने? प्लायर्स बताया था। प्लायर्स क्या होता है? प्लास बताया था। ठीक है, प्लायर्स क्या होता है बच्चों? प्लास बताया था मैंने आपको ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारे नाउन बच्चों लगते भी प्लूरल और होते भी क्या हैं? प्लूरल हैं। मेरे ख्याल इतना ही करवाए थे आपको मैंने। ठीक है, एक बार आप 1 मिनट लगेगा, सारे रूल दोबारा बता देते हैं आपको मैं। फर्स्ट रूल क्या था? कुछ नाउन लगते कैसे हैं बच्चों? प्लूरल, और होते भी कैसे हैं? लेकिन होते कैसे हैं? सिंगुलर। कुछ नाउन लगते तो हैं प्लूरल, लेकिन होते कैसे हैं? सिंगुलर। ठीक है, जैसे कि न्यूज है, पॉलिटिक्स है, समन्स है, और किसके नाम थे बच्चों? डीजीज के नाम थे, और किसके नाम थे? सब्जेक्ट्स के नाम थे। सेकंड रूल था भी, कुछ नाउन लगते तो कैसे हैं लेकिन होते कैसे हैं? प्लूरल। इसमें 4P वाला बताया था, पुलिस, पोल्ट्री, ठीक है, पिजेंट्री, इन्फेंट्री, जेंट्री, चिल्ड्रन, कैटल, ये नाम बताया था आपको मैंने। और रूल नंबर 3 पढ़ा था आपने कि सेम नाउन होता है आगे और पीछे, लेकिन बीच में क्या दी होती है? प्रेपोजिशन। वो सेम नाउन हमेशा क्या होता है बच्चों? सिंगुलर होता है। ठीक है, और रूल नंबर 4 पढ़ा था अपने, कौन सा? कुछ नाउन लगते भी प्लूरल हैं और होते भी कैसे हैं बच्चों? प्लूरल ही होते हैं। ठीक है भी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहां तक? आगे बढ़े भी? अरे बढ़े आगे। क्या आज का आप फर्स्ट रूल पढ़ रहे हैं भी? आज का फर्स्ट रूल क्या होगा? क्या होगा फर्स्ट रूल भी? कुछ नाउन, कुछ नाउन, कुछ नाउन होते हैं ना बच्चों, कुछ नाउन लगते हैं। कैसे लगते हैं बच्चों? अरे लगते हैं कैसे? प्लूरल लगते हैं। कुछ नाउन लगते कैसे हैं लेकिन होते कैसे हैं? अरे लगते तो हैं प्लूरल, लेकिन होते हैं सिंगुलर होते हैं। लगते तो हैं कैसे बच्चों? प्लूरल, लेकिन होते कैसे हैं? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात भाई? कैसे भाई? अब ये होते हैं बच्चों, ये किस टाइप के नाउन होते हैं? ये नाउन की बात कर रहा हूं बच्चों। ये नाउन होते हैं ना, हमारे नाउन कैसे होते हैं भी? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। बताओ अनकाउंटेबल नाउन होते कौन से हैं? जिनको ना तो गिन सकते और ना ही क्या बना सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? ये हमेशा कैसे रहते हैं बच्चों? सिंगुलर ही रहते हैं। इनके पीछे आपा क्या लगा के? एस, या फिर क्या लगा के बच्चों? ईएस लगा के इनको क्या नहीं बना सकते कभी आपा? इनके पीछे एस या ईएस लगाकर आपा कभी भी इनको क्या नहीं बना सकते हैं? प्लूरल नहीं बना सकते। बताओ रूल नंबर 1 क्या पढ़ा आज का हमने? कुछ नाउन कैसे लगते हैं, होते कैसे हैं? वो नाउन होते कौन से हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। उनके पीछे क्या लगाकर कभी प्लूरल नहीं बना सकते? एस ईएस लगाकर उनको प्लूरल नहीं बना सकते। वो नाउन होते कौन कौन से हैं? ठीक है, वो नाउन होते हैं बच्चों जैसा कि इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन का कभी क्या नहीं बन सकता बच्चों? इंफॉर्मेशंस नहीं बन सकता। ठीक है, और आप बना भी सकते क्योंकि कॉपी भी आपकी होती है, पेन भी आपका होता है, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा भी?
अरे गलत होगा या सही होगा? गलत होगा। ठीक है, इसके अलावा एक होता है बच्चों, क्या आता है? पोइट्री आता है। ठीक है, पोइट्री का पोइट्री बन सकता है क्या? सर हम बना देंगे, क्या बड़ी बात है, आप तो बना दोगे, लेकिन ग्रामर ऐसा अलाउ नहीं करती। ठीक है, एक वर्ड आता है बच्चों, कौन सा आता है? सीनरी आता है। कौन सा वर्ड आता है भी? सीनरी। पोइट्री क्या होता है? कविता होती है। सीनरी क्या होता है? दृश्य होता है। सीनरी क्या होता है भी? दृश्य होता है। ठीक है, इसके अलावा आता है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगेज। लगेज पता क्या होता है? क्या होता है बताओ? सामान होता है भी। ठीक है, आप कई बार रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, 3-4 बैग ले रखे होते हैं, उन 3-4 बैगों को क्या बोलते हैं आप? लगेज बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं आप इनको? और बोल सकते हैं इनको आप क्या भी? बैगेज। उन बैग को आप क्या बोल सकते हैं? लगेज बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं आप इनको भी? अरे क्या बोल सकते हैं इनको? बैगेज बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आता है भी, कौन सा वर्ड आता है? फर्नीचर। फर्नीचर वर्ड बच्चों हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसके पीछे एस या एस लगाकर आप कभी भी इसको क्या नहीं बना सकते हैं? प्लूरल नहीं बना सकते। इसके अलावा और क्या आता है भी? हाँ जी, मिल्क भी आता है, बिल्कुल आता है, मिल्क भाई। इसके अलावा और क्या आता है? वाटर आता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या आता है? फ्यूल आता है, शुगर आता है, बिल्कुल आता है, शुगर। राइस आता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, मतलब जिसको आपको मैंने तरीका बता रखा है। अनकाउंटेबल नाउन होते कैसे भी, जिनको ना ही तो आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, और ना ही उनको आप क्या बना सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। जिनको ना ही तो काउंट कर सकते हैं और ना ही क्या बना सकते हैं बच्चों? प्लूरल बना सकते हैं, वो नाउन हमेशा कैसे रहते हैं? और नाउन कौन से होते हैं? हमेशा वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। उनके पीछे एस या ईएस लगा के उनको कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। समझ में आ रही मेरी बात भाई? इसके अलावा और कौन सा होता है भी? इसके अलावा होता है भी हेयर। कौन सा होता है भी? हेयर होता है। और कौन सा होता है? स्टोन होता है। और कौन सा होता है? इसके अलावा ब्रिक होता है। ठीक है, हेयर आपको पता है ना क्या होते हैं? बाल होते हैं। ब्रिक क्या होती है? ईंट होती है। स्टोन क्या होते हैं? पत्थर होते हैं। स्टोन क्या होते हैं भी? पत्थर होते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना, जो मैं टिक कर रहा हूं ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन वेरी वेरी क्या रहेगा भी? इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा पोइट्री इंपॉर्टेंट रहेगा, सीनरी रहेगा, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, ये सारे क्या रहेंगे बच्चों? इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी प्राइस वर्ड, प्राइस है, कॉस्ट है, फ्यूल वर्ड है। ठीक है, ये सारे वर्ड बच्चों हमेशा कैसे रहते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही क्या रहते हैं? अरे क्या रहते हैं? सिंगुलर रहते हैं। ठीक है भी, अरे समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, इसके अलावा एक वर्ड और रह गया भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। वो वर्ड है बच्चों कौन सा? वर्क। वो वर्ड कौन सा है भी? वर्क। ठीक है, जो बच्चे अब आए हैं उनको बता रहा हूं भी मैं, हम जो रूल पढ़ रहे हैं वो रूल क्या पढ़ रहे हैं भी? कुछ नाउन लगते हैं, कैसे लगते हैं भी? प्लूरल। और होते कैसे हैं? ठीक है, वो नाउन कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। उनके पीछे एस या ईएस लगाकर उनको क्या नहीं बना सकते? ठीक है, दोबारा बता रहा हूं एक बार, कुछ नाउन लगते कैसे हैं? प्लूरल, लेकिन होते कैसे हैं? सिंगुलर। वो नाउन होते कौन से हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। उनके पीछे एस या ईएस लगाकर आप उनको क्या नहीं बना सकते? प्लूरल नहीं बना सकते। वो नाउन कौन कौन से? इंफॉर्मेशन है, और कौन सा है? पोइट्री है, और कौन सा है? सीनरी है, और कौन सा है? लगेज है, और कौन सा है? बैगेज है, और फर्नीचर है, और मिल्क है, वाटर है, फ्यूल है, शुगर है, राइस है, हेयर है, स्टोन है, ब्रिक है, प्राइस है, कॉस्ट है, फ्यूल है, और क्या भी आपका? वर्क है। हाँ जी, किसको? बिल्कुल गिन सकते हैं। ठीक है, इसके बीच आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर किस टाइप में आए तो ब्रिक्स हो सकता है, अगर किस टाइप में आए तो ब्रिक नहीं हो सकता। ठीक है, आपके माइंड में एक भी क्वेश्चन रहने नहीं देंगे। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, वेरी गुड भी, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर अभी कुछ ही सेकंड में आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, ब्रिक को कब गिन सकते हैं और कब नहीं गिन सकते? एक्चुअल में तो ब्रिक नाउन है बच्चों। कौन सा नाउन है ये? अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है ये? अनकाउंटेबल क्या है? नाउन है। ठीक है, इसके लिए जो ऐसे तो गिनने वाले कहेंगे मैं तो हेयर को भी गिन दूंगी जी, चावल को भी गिन दूंगी मैं, तो बिल्कुल गिन सकते हैं। हाँ, 1000 आई हैं, 2000 आई हैं। अगर आप कहोगे ना 1000 आई हैं, 2000 आई हैं, तो ब्रिक्स होंगी। अगर आप सीधा ही कहें, जो मैं लिख देता हूं यहां पर, पहले आपका रूल एग्जांपल ही दे रहा हूं मैं कह रहा हूं भी
बिल्डिंग इज मेड ऑफ डैश ब्रिक। बिल्डिंग इज मेड ऑफ डैश ब्रिक। बताओ क्या है मेड ऑफ, यहां पर भाई कोई वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। बताओ ब्रिक आएगा या फिर ब्रिक्स आएगा? बताओ बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक या फिर ब्रिक्स? एक्चुअली में ध्यान रख लेना, अगर इस केस में आए ना तो सिर्फ हम लगा, एक्चुअली में जो ब्रिक नाउन है ना बच्चों, ये सिंगुलर भी होता है और क्या होता है, प्लूरल भी होता है। लेकिन इसका ब्रिक का क्या रहेगा? अरे क्या रहेगा? ब्रिक ही रहेगा। ब्रिक का क्या रहेगा बच्चों? ब्रिक ही रहेगा। क्या नहीं बनेगा इसका? ब्रिक्स नहीं बनेगा। जैसे एक और सेंटेंस लिख देता हूं अभी मैं लिख रहा हूं भी, बिल्डिंग इज मेड ऑफ, ठीक है, आपने बताना है स्टोन आएगा या फिर आएगा भी क्या, स्टोन्स। ठीक है, सेम रूल अप्लाई होगा किस पे? ब्रिक पर और स्टोन पर। ठीक है, ब्रिक और स्टोन का सिंगुलर भी दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन इनके पीछे क्या नहीं लगाते आप? एस नहीं लगाते हैं। तो दोनों का आंसर रहेगा बच्चों, यहां पर रहेगा ब्रिक और यहां पर क्या रहेगा? अरे क्या रहेगा? ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, आपने बताना है हिज हेयर डैश ब्लैक। हिज हेयर डैश ब्लैक। बताओ इज एम या फिर आर? क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है, क्योंकि हेयर है ना वो कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कि हेयर कैसा नाउन है बच्चों? अनकाउंटेबल। और दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसे लगेगी? सिंगुलर ही लगेगी। तो आंसर क्या रहेगा यहां पर? इज रहेगा। आंसर क्या रहेगा उसका? इज रहेगा। ठीक है, मैं कहता हूं भी ही ordered for 2000। यहां पर आपने बताना है बच्चों क्या आएगा? ब्रिक या फिर ब्रिक्स, स्टोन या फिर स्टोन्स। उसने 2000 इंटो का क्या दिया था बच्चों? आदेश दिया था। अगर इस सेंस में आ जाए ना तो हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? अरे किसका यूज करते हैं? ब्रिक्स का यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी मैं, हिज 5 हेयर डैश वाइट। यहां पर बताना भी आपने क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा? आर आएगा। उसके 5 बाल है ना, आप बालों को क्या कर रहे हैं यहां पर? गिन रहे हैं। तो क्या आएगा यहां पर? आर आएगा। जब इसके पहले मतलब क्या आ जाए, कोई काउंटेबल नंबर आ जाए ना तो हम यूज करते हैं किसका? आर का यूज करते हैं। अदरवाइज किसका यूज करते हैं हम? इज का यूज करते हैं। अदरवाइज किसका यूज करते हैं? इज का। मैं उम्मीद कर सकता हूं समझ में आ रहा है भी? ठीक है, आप एक एप्लीकेशन लिखते हो, लिखते हो एप्लीकेशन, क्या कौन सी एप्लीकेशन लिखते हो भी? अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की। ठीक है, आप उसमें पता क्या लिखते हो? आई हैव एन अर्जेंट वर्क, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम। आप बताओ जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये सही है या फिर नहीं है? आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम, क्योंकि मैं ये चाहता हूं भी कम से कम स्टूडेंट्स है ना उनको, समझ रहे मेरी बात, कौन सी एप्लीकेशन आनी चाहिए इनको? अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की एप्लीकेशन तो आनी ही चाहिए। अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की एप्लीकेशन तो आनी ही चाहिए। ठीक है, बताओ भी ये सेंटेंस सही है या नहीं है? अरे बता दो, अरे बता दो, कोई तुक्का ही मार दो। सही है तो सही कह दो, गलत लग रहा है गलत बता दो बस। सही है। ये सेंटेंस कैसे है? सही है। लेकिन मैं कहूंगा अब सारी गलत हो, अब सारी बच्चे क्या हो भी? गलत हो। ठीक है, ये सेंटेंस क्या रहेगा हमारा? गलत रहेगा। और मैं ऐसे ही गलत नहीं कह दूंगा, अगर गलत कहूंगा आपको पता है इसके पीछे कोई ना कोई आपको मैं क्या दूंगा? रीजन दूंगा, है या नहीं? ऐसे भी ऐसा तो चलेगा नहीं, मेरा जी करेगा तो इसको सही कह दूंगा, जी करे तो गलत कह दूंगा। मैं सारी बातें किसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूं आपको? ग्रामर के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं, है या नहीं? ठीक है भी। अब देखो बच्चों, अभी हमने बताया था आपको वर्क है कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। मतलब अनकाउंटेबल नाउन को हम क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते। अगर गिन नहीं सकते तो इनके साथ एन लगता है क्या? एक जरूरी काम थोड़ी ना होता है। मेरे को क्या है,
ठीक है, वो अपनी भाषा में लग रहा है एक काम है, दो काम है, एक काम दो काम नहीं होते क्या होता है, इसलिए क्या होता है, मेरे को जरूरी काम है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन फिर आ रहा होगा, मेरे को पता है सर हम लिखते तो हैं वहां पर एन आता तो है, वो आता कब है, पता है कब आता है भी, जब हम ये लिखते हैं भी आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। एक्चुअल में अपन इसको सिंगुलर बनाने के लिए ना क्या लगा देते हैं बच्चों, पीस ऑफ लगा देते हैं, ठीक है, तब आता है यहां पर क्या आता है भी एन आता है, अदरवाइज यहां पर क्या नहीं आएगा भी एन का यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात है? इसमें एक और नाम लिख लेना भी, ऊपर वाले में ब्रेड नाम भी लिख लेना, ठीक है। अब हमारी गुड़िया फिर दोबारा कहेगी सर ब्रेड्स भी तो होते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रेड भाई कैसा नाउन रहेगा आपका, सिंगुलर नाउन रहेगा, कैसा नाउन नहीं रहेगा भी, अरे कैसा नाउन नहीं रहेगा आपका, प्लूरल नाउन नहीं रहेगा, ठीक है। आप कहोगे, मैं कहता हूं भी आई, अब जैसे आपके क्वेश्चन का मेरे को पता है आपके मन में क्या आएंगे भी क्वेश्चन आएंगे, मैं कहूंगा ये लड़की कहेगी सर मैंने ना आज 2 ब्रेड खाए, तो इसको कैसे कहेंगे, ठीक है। आप कह रहे हो ब्रेड है वो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि मैंने कितने ब्रेड खाए आज सुबह, 2 ब्रेड खाए, तो इसको कैसे कहेंगे, इसको कहेंगे भी आई एट 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, या फिर 2 पीसेस ऑफ ब्रेड भी कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं भी 2 स्लाइसिस ऑफ, या फिर आप क्या कह सकते हैं भी, अरे स्लाइसिस की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, पीसेस ऑफ भी आप यूज, ठीक है। और सीधा आप ये नहीं लिख देंगे आई एट 2 ब्रेड्स, अगर आप ये लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। मैं कहता हूं भी इन माई होम, इन माई होम देयर आर फर्नीचर्स, बताओ सेंटेंस सही है या नहीं है, क्योंकि आप कहोगे सर फर्नीचर में तो चेयर भी होती है, टेबल भी होता है, सोफा भी होता है, ठीक है, तो आप फर्नीचर गलत कैसे है, ध्यान रख लेना भी। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि इससे संबंधित पेपर में बहुत ज्यादा क्या आते हैं भी एरर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी एग्जाम से संबंधित रूल है ये। मैं लिख रहा हूं इन माई होम देयर आर फर्नीचर्स, बताओ सही है ये गलत है, गलत है, गलत है तो क्यों है गलत, हाँ जी, क्योंकि फर्नीचर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो फर्नीचर का क्या नहीं हो सकता, फर्नीचर नहीं हो सकता। मैं कहता हूं अगर मैं इसको प्लूरल बनाना चाहूं तो कैसे कहेंगे इसको, मैं कह सकता हूं भी, क्या कह सकता हूं, इसकी जगह पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भी, हम लिख सकते हैं भी देयर आर मैनी फर्नीचर्स, नहीं भाई मैनी आइटम्स, फर्नीचर्स नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा भी ये फर्नीचर रहेगा, इसके पीछे ऐसी एस लगाकर आप इसको क्या नहीं बना सकते, कभी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, अरे यार ये समझ में, कोई डाउट कोई क्वेश्चन यहां तक, आगे बढ़े, नोट डाउन किया आपने, अरे नोट डाउन किया है क्या, नहीं किया, ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, आप ऊपर जाने नहीं देंगे, आप सांसें भर देंगे, इसमें ऑक्सीजन दे देंगे इसको, ठीक है भी। क्या नाउन, क्या रूल है अपना, कुछ नाउन प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं, नाउन होते कौन से हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके पीछे क्या लगाकर आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, एस एस लगाकर क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना। जैसे फर्नीचर है, कैसा लग रहा है नाउन, कैसा नाउन लग रहा है, प्लूरल, लेकिन होता कैसे है, सिंगुलर होता है। प्राइस है या फिर आप हेयर है, कैसा नाउन लग रहा है, लेकिन होता कैसे है, सिंगुलर होता है। स्टोन है, ब्रिक है, कैसे नाउन लग रहे हैं सारे ये, लेकिन होते कैसे हैं, प्लूरल होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सॉरी, ठीक है भी। नोट डाउन कर लिया, कर लो भी, कोई बात कर लो, मैं खड़ा हूं, कोई बात नहीं, कहीं नहीं जा रहा मैं, आराम से नोट करो, बातें आ रही होंगी समझ में। कल व्रत भी आपका क्या, अरे है क्या व्रत कल, ठीक है। मेरे को पता है गांव में भी ज्यादातर लड़कियां हैं, अनमैरिड लड़कियां भी ना करवा चौथ का व्रत रखती है ना, वो चाहती हैं कि उनको ना अच्छे वाला हस्बैंड मिले, है या नहीं, और कुछ लड़के भी रखते हैं क्या,
ऐसा है या नहीं है? और एक बात बताओ, आप सारे के सारे पढ़े लिखे हो, बहुत ही आप अनुभवी बच्चे हो सारे के सारे, बताओ ये व्रत रखने से कुछ होने वाला होता है क्या? कोई फायदा नहीं है ना? अगर भूखे रखने से आदमी की उम्र लंबी होती ना, तो भिखारियों की जो पत्नी है ना, या भिखारी है ना, उनकी पत्नियां, भिखारियों की उम्र सबसे ज्यादा क्या होती है बच्चों? लंबी होती, क्योंकि उनकी जो पत्नियां सारी उम्र ही क्या रहती हैं, ज्यादातर बच्चे क्या रहते हैं, वो भूखे रहते हैं। मैं तो इस आज के दिन है ना, सभी पत्नियों को, देश की सभी पत्नियों को सलाह देना चाहूंगा भी, सलाह क्या देना चाहूंगा भी, उम्र भूखे रहने से नहीं बढ़ती, ना पानी पीने से नहीं बढ़ती है, मीठा बोलने से बढ़ती है भी। सारा साल तो जीने नहीं देती हैं, और एक साल व्रत रखकर क्या नहीं करने देती, मरने नहीं देती भाई। ये इतना जुल्म, और इतना जुल्म ना करें भाई, ठीक है? हो गया भी नोट? क्या होता है ना ऐसा जुल्म, लड़के यहां भर रहे हैं, ठीक है बच्चों? ध्यान दे भी। रूल नंबर कौन सा रहेगा आज का अपना? सेकंड रूल रहेगा। रूल नंबर रहेगा बच्चों कौन सा? सेकंड रहेगा भी, ठीक है? अब कुछ नाउन बच्चों हमेशा ही, कुछ नाउन सिंगुलर नहीं होते, कुछ नाउन हमेशा ही सिंगुलर एंड प्लूरल, कुछ नाउन हमेशा ही सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में सेम होते हैं। बताओ सेकंड रूल क्या पढ़ रहे हैं आज का हम? कुछ नाउन हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म हो, चाहे कौन सी फॉर्म हो उसकी, अरे कौन सी फॉर्म हो उसकी, प्लूरल फॉर्म हो, ठीक है? दोनों ही फॉर्म में क्या होती है? सेम होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात भाई? क्या रूल अपना? कुछ नाउन चाहे सिंगुलर फॉर्म हो, चाहे कौन सी फॉर्म हो, प्लूरल फॉर्म हो, दोनों ही फॉर्म में क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है? उसकी ट्रिक बता देता हूं आपको मैं। DSSS, DSSS का एग्जाम होता है ना? अरे होता है क्या? ठीक है, बता दिया करो तो मेरे को। AVFC, इन नाउन को याद करने की क्या ट्रिक है भी? DSSS AVF, ठीक है? IVF की टेक्निक होती है ना, जो आपने IVF याद नहीं रखना, क्या याद रखना है आपने? AVF याद रखना है, और लास्ट में क्या आ जाएगा? C आ जाएगा, ठीक है? D से होता है भी, क्या होता है? डियर। ये डियर क्या होता है? हैं, डियर क्या होता है? प्रिया होता है। वेरी गुड भी। उस डियर की स्पेलिंग होती है ये वाली, हाँ, ये वाला डियर क्या होता है? हिरण। और ये वाला डियर क्या होता है? कई बार है ना, इंग्लिश है ना, मेरे को कहने लग जाती है, सर कुछ तो मेरे पे तरस खाओ, बच्चों कुछ तो समझाओ, इतना अत्याचार ना करो भाई मेरे पे, ठीक है? इंग्लिश की आत्मा भी रोने लग जाती है, भाई मेरे पे क्या खाओ तुम, तरस खाओ। DEAR क्या होता है भी? प्रिय। और DEER का मतलब क्या होता है? हिरण होता है। क्या होता है इसका मतलब? भी हिरण होता है, ठीक है? और S का मतलब बनता है भी शिप। ये शिप क्या होती है? भेड़ होती है। शिप क्या होता है बच्चों? भेड़। और कई बच्चे कहेंगे जहाज, तो जहाज वाला इस पे होता है भी, जहाज वाला शिप क्या होता है बच्चों? ठीक है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है? डोंट माइंड प्लीज। कोई बात, मैंने कल परसों वाली क्लास में बताया था, गलती वही करता है जो सीखने की क्या करता है? कोशिश करता है, ठीक है? जो सीखने की कोशिश नहीं करेगा वो गलती नहीं करेगा, ठीक है? मैंने एक दिन आपको बताया था, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, अगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है, अगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। कोशिश करनी चाहिए, चाहे हम उसमें कामयाब हों या फिर कामयाब ना हों, ठीक है? कोशिश करने वालों से गलती भी होगी और चीजें सही भी होंगी। तो अगर चीजें गलत होती है ना, तो उसमें हमें बिल्कुल भी घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। एज ए टीचर मेरा बीच बीच पता है क्या होता है, सारी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है? कई बार तो बच्चों को प्यार से समझाकर, कई बार थोड़ी सी डांट कर, कई बार थोड़ी सी इंसल्ट करके, ताकि वो चीजें कहां पर बैठ जाएं? दिमाग में बैठ जाएं। और हमारा कोई ऐसा पर्पज नहीं है कि हम आपकी क्या करें? इंसल्ट करें, ठीक है? बुरा ना माना करो आप। समझ में आ रही मेरी, समझ में आ गई मेरी बात? अरे हैव यू गॉट इट?
तो कुछ नाउन क्या होते हैं बच्चों सिंगुलर फॉर्म में और दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसकी ट्रिक क्या होती है, DSSAVFC। डी से क्या बनता है, डियर, वो डियर प्रिय वाला क्या होता है, DEAR होता है। ठीक, एस से क्या बनता है, शिप बनता है। जहाज वाला शिप कौन सा होता है, SHIP होता है। और एक एस का मतलब बनता है बच्चों सीरीज। ये सीरीज क्या होता है, श्रृंखला होती है। क्या होता है सीरीज भी, श्रृंखला। और एक एस का मतलब क्या बनता है भी, स्पीसीज बनता है। ये स्पीसीज क्या होती हैं, प्रजातियां होती हैं। क्या होते हैं स्पीसीज भी, प्रजातियां। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। और इस ए का मतलब क्या बनता है बच्चों, ए का मतलब बनता है किससे, एयरक्राफ्ट से। एयरक्राफ्ट क्या होता है बच्चों, विमान होता है। क्या होता है एयरक्राफ्ट, विमान। वी का मतलब किससे बनता है, भी वेकेशन के बनता है। वेकेशन क्या होती है, सर हमें वेकेशन को तो बहुत अच्छे से पता है, बड़े चाव से छुट्टियां मारते हैं अभी हम तो, गर्मियों की छुट्टियां, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन। क्या होता है समर वेकेशन क्या होती है, छुट्टियां होती हैं, ठीक है। और एफ का मतलब किससे होता है भी, सर एफ का मतलब होता है किससे, फिश से। और एक आप मेरे को ये बताओ, साइंस पढ़ते हो, मछली के जिगर के तेल से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, मछली के जिगर के तेल से हमें कौन सा विटामिन मिलता है भी, विटामिन डी मिलता है भी। कौन सा विटामिन मिलता है भी, विटामिन, अरे कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। ए से क्या बनता है, एयरक्राफ्ट। वी से क्या बनता है, वेकेशन। एफ से क्या बनता है, फिश। और सी से बनता है बच्चों, लास्ट क्या बनता है, सी से काउंसिल बनता है, सभा होती है भी ये, ठीक है। सी से क्या बनता है बच्चों, काउंसिल। समझ में आ रही मेरी बात, इसमें काउंसिल में भी आई ना आकर क्या आएगा भी, यहां पर ई आएगा। आई ना आकर क्या आएगा भी, यहां पर ई आएगा, ठीक है। ये जो नाउन है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं भी, आपने बताना है देयर आर 2 फिशेस इन द पॉन्ड। देयर आर 2 फिशेस इन द पॉन्ड। बताओ सेंटेंस सही है या नहीं है, कौन बताएगा। देयर आर, हाँ जी बताओ, फिशेस नहीं आएगा, क्या आएगा, फिश आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो नाउन है ना, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही फॉर्म हमेशा क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। फिश का क्या नहीं बनता, फिशेज नहीं बनता। शिप का क्या नहीं बनता, शिप्स नहीं बनता। वेकेशन का क्या नहीं बनता, वेकेशंस नहीं बनता। सीरीज का क्या नहीं बनता, सीरीजेस नहीं बनता, ठीक है। डियर का क्या नहीं बनता, डियर्स नहीं बनता। समझ में आ रही मेरी बात, तो यहां पर क्या आएगा भी, हम इसको क्या कर देंगे भी, अरे क्या कर देंगे इसको, फिश कर देंगे, ठीक है। अगर मैं ये कह देता हूं देयर इज 1, अब आपने बताना है क्या आएगा, फिश या फिशेज। अरे फिश आएगा या फिर फिशेज आएगा, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में क्या रहेगा, नाउन हमेशा सेम रहेगा। सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में यह नाउन हमेशा क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। क्या आएगा भी यहां पर, फिश ही आएगा, ठीक है भी। अरे ठीक है क्या, और एग्जांपल दूं क्या इसके, ठीक है भी। मैं कहता हूं भी देयर इज 1 शिप इन द फील्ड, ठीक है। खेत में एक क्या भी, अरे क्षेत्र में या खेत में क्या बच्चों, एक भेड़ है। मैं कहता हूं भी देयर आर मैनी, आपने बताना है शिप्स इन द फील्ड। बताओ सेंटेंस सही है या ना, गलत है। क्या गलती है यहां पर, ठीक है। शिप का, क्योंकि शिप का सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म क्या होते हैं भी, सेम होते हैं, तो इसलिए यहां पर हम किसको रिमूव कर देंगे, एस को क्या कर देंगे भी, रिमूव कर देंगे, ठीक है भी। अरे ठीक है, फर्स्ट टू लास्ट का अपन ने क्या पढ़ा था, अनकाउंटेबल नाउन वर्ड पढ़ा था। दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और उनके पीछे एस एस लगाकर उनको कभी क्या नहीं बना सकते, अपन प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड रूल अपन ने क्या पढ़ा अभी आज का, कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनको उनके पीछे एस लगाकर उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है भी।
अरे ठीक है क्या? एक बच्चा आप सर को बोल दो नेट नहीं चल रहा, इसमें एक पीडीएफ खोलनी थी। ठीक है, और अपन रूल नंबर पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं? रूल नंबर 3, कंपाउंड नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। कंपाउंड नाउन होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं बच्चों? अरे कंपाउंड नाउन हमेशा कैसे होते हैं बच्चों? सिंगुलर होते हैं। कंपाउंड नाउन होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, कंपाउंड नाउन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं बच्चों? सिंगुलर होते हैं। उनको क्या नहीं बना सकते? प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे कि मैं बता रहा हूं अभी, एक वर्ड होता है अभी क्या? आई सर्जरी। ठीक है, आई सर्जरी कैसा नाउन है बच्चों? दो नाउन है, दो नाउन मिलकर क्या बन जाता है बच्चों? कंपाउंड नाउन होता है क्या? संयुक्त नाउन होता है बच्चों। मतलब जो दो या फिर दो नाउन से, दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर क्या बनता है अभी? अरे कंपाउंड नाउन होता क्या बच्चों? जो दो या फिर दो से ज्यादा वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? एक नाउन बनाते हैं। अब कितने वर्ड है यहां पर? अरे आई तो अलग वर्ड है, सर्जरी दो वर्ड हैं, दो वर्ड से कितने मिलकर कितने वर्ड बन रहे हैं? एक। अब क्या नहीं होगा बच्चों यहां पर? आई सर्जरी नहीं होगा, क्या होगा? हमेशा आई सर्जरी होगा। क्या होगा अभी यहां पर? हमेशा आई सर्जरी होगा। क्या नहीं होगा? आई सर्जरी नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि एक और लिख रहा हूं अभी मैं, इसको एस को क्या कर रहा हूं यहां पर मैं? हटा रहा हूं। एस क्यों हटेगा? क्योंकि कंपाउंड नाउन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। उनको कभी क्या नहीं बना सकते? प्लूरल नहीं बना सकते। इज इट राइट भाई? इस प्रकार मैं लिख रहा हूं भी, 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल, 5 स्टार्स कर रहा हूं भी यहां पर मैं। बताओ सही है या नहीं है? ठीक है, एक्चुअल में ये साथ में काम करता है बच्चों। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का कभी काम करता है। ये साथ में किसका काम करता है बच्चों? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण होता है। विशेषण क्या होता है? जो किसकी विशेषता बताता है? किसको? नाउन, और नाउन की क्या बताता है भी? विशेषता बताता है। अब सर्जरी कैसी है? आइज की, मतलब क्या बता रहे हैं? इसकी विशेषता। तो और एडजेक्टिव हमेशा क्या रहता है भी? एडजेक्टिव हमेशा रहता है, कैसे रहता है? सिंगुलर रहता है। एडजेक्टिव हमेशा कैसे रहता है बच्चों? सिंगुलर रहता है। ठीक है, अब होटल की विशेषता, कैसा होटल है वो? 5 स्टार है। क्या नहीं आएगा यहां पर? एस नहीं आएगा। इस एस को हम क्या कर देंगे? यहां से हटा देंगे। इस एस को हम क्या कर देंगे भी? यहां से हटा देंगे। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? मैंने आपको दो रूल बताए हैं। क्या बताया अभी? एक तो कंपाउंड नाउन हमेशा क्या होता है, और सेकंड मैंने आपको ये बताया भी, एडजेक्टिव भी हमेशा क्या होता है बच्चों? सिंगुलर होता है। एग्जांपल लिख रहा हूं, आपने बताना है सही है या नहीं है। मैं लिख रहा हूं भी यहां पर, ही इज 10 years ओल्ड बॉय। क्योंकि ऐसी चीजें आप गलती करते हो और मैं नहीं चाहता कि आप ये चीजें क्या करो भी? गलती करो। बताओ सही है नहीं है? नहीं है। ईयर आएगा। क्यों आएगा ईयर? क्योंकि सर ये बॉय है। बॉय क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता क्या? वो कितने साल का बॉय है? 10 साल का। और एडजेक्टिव हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो हम इसको सही कैसे करेंगे बताओ फिर? एस को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। इस एस को हम क्या कर देंगे बच्चों? हटा देंगे। समझ में आ रही मेरी बात? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं अभी मैं, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग चीजें पढ़ रखी हो, सीख रखी हो। क्योंकि मेरे को भी पता है आप ऐसे तो यहां पर पहुंच नहीं गए हो। आपने भी बहुत सारी संघर्ष किए होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा, तो अब जाके यहां पर पहुंचे हो। है या नहीं? है या नहीं? मैं लिख रहा हूं भी यहां पर, ही इज 10 years ओल्ड। बताओ ये सही है या नहीं है? ये सही है या फिर नहीं है? ये सही है। लेकिन अगर इसके पीछे नाउन लगा देते हैं ना, तो नाउन की विशेषता बताएगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। और एडजेक्टिव हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों? सिंगुलर हो जाएगा। एडजेक्टिव हमेशा क्या हो जाएगा भी? सिंगुलर। कोई दिक्कत यहां तक? क्या रूल पड़ा भी? आपने क्या सीखा है? कंपाउंड नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और एडजेक्टिव भी साथ में क्या होता है बच्चों? सिंगुलर होता है। उसको कभी क्या नहीं बना सकते हम? प्लूरल नहीं बना सकते। नोट डाउन कर लो भी आप सभी। कर लिया क्या? सभी ने कर लिया? आगे बढ़े? बढ़े भी आगे? कर लो भी, कोई नहीं, कर लो। बातें आ रही होंगी समझ में? कभी मैं ऐसे बोलता जा रहा हूं
अरे ऐसा तो नहीं है कभी मेरे जाने के बाद आपको टैप रिकॉर्ड था चला गया ये बोल बोल के? अरे ऐसा तो नहीं है, लॉजिकल क्लास होगी। क्योंकि मैं चाहता हूं भी आपका मेरा सभी का पैसे तो हो सकता है क्या आप दोबारा कमा लो, कोई 8-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये आप दे रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन जो हमारा टाइम जा रहा है ना, ये टाइम कभी वापस नहीं आ सकता, ये अनमोल है, बहुमूल्य है भी, इसको लाखों करोड़ों रुपए देकर भी हम वापस नहीं ला सकते। आपका एक एक मिनट है ना, वो बहुत ज्यादा क्या भी कीमती है, मैं नहीं चाहता भी वो बिल्कुल भी क्या हो, खराब हो, वेस्ट हो, ठीक है। वो हर टाइम आप कुछ ना कुछ क्या करो, यहां पर आप सीखो। इज इट राइट भाई? आगे बढ़े। अब आपको मैं 2-3 बातें बता रहा हूं भी। एक वर्ड होता है बच्चों, कौन सा वर्ड होता है? स्पून फुल। एक वर्ड होता है, कौन सा होता है भी? माउथ फुल। और एक वर्ड होता है, कौन सा वर्ड होता है भी? हैंड फुल। ध्यान दे बोर्ड पर भी, सभी बच्चे बातें नहीं भी। माउथ फुल होता है, स्पून फुल होता है, और क्या होता है बच्चों? हैंड फुल होता है। बताओ इनका प्लूरल क्या बनेगा? माउथफुल का, स्पूनफुल का और हैंडफुल का प्लूरल क्या बनेगा? ठीक है, इनका प्लूरल बनेगा बच्चों, इसके पीछे हम क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। क्या बन जाएगा बताना? स्पूनफुल्स हो जाएगा, माउथफुल्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चों? अरे क्या हो जाएगा? हैंडफुल्स हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा स्पून्स फुल, हैंड्स फुल, माउथ्स फुल। क्या बनेगा इनका प्लूरल भाई? स्पूनफुल्स, हैंड्सफुल, हैंडफुल्स और माउथफुल्स होता है। समझ में आ रही मेरी बात भाई? इसके अलावा आपको एक चीज और बता रहा हूं भाई, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है भी क्या? हैव्स, और एक वर्ड होता है भी आपका पेपर में आ जाता है हैव्स नोट लगा के। बताना क्या होता है एक्चुअल में? एक होता है हैव्स और एक होता है बच्चों क्या होता है? हैव नोट्स होता है। क्या होता है बच्चों पेपर में? क्या आता है यहां पर? हैव नोट्स की जगह क्या आता है? हैव्स नोट्स होता है, जो कि क्या होता है? गलत होता है। ठीक है, अब मैं बताओ हैव्स और हैव नोट्स का मीनिंग क्या होता है? हैव्स और हैव नोट्स का मीनिंग क्या होता है? पता है क्या? नहीं पता, कोई बात नहीं भी। इसको बोलते हैं भी अमीर वर्ग। हैव्स को मतलब क्या होता है भी? कौन सा वर्ग होता है? अमीर वर्ग, मतलब संपन्न वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? संपन्न वर्ग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं भी? आप गरीब वर्ग बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं? रहित वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? अरे क्या बोलते हैं? अमीर वर्ग। हैव्स को क्या होते हैं? सभी चीजों का होना आप कह सकते हो, जिसके पास सभी चीजें होंगी हैव्स, और जिसके पास सभी चीजें नहीं होंगी उसको क्या बोलते हैं? हैव नोट्स बोलते हैं। उसको क्या नहीं बोलते आप? हैव्स नोट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं आप उसको? हैव नोट्स बोलते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? हैव नोट्स क्या होते हैं? गरीब, और हैव्स क्या होते हैं? अमीर होते हैं। ठीक है, अरे ठीक है, क्या आगे बढ़े? ठीक है भाई। एक भाई आपके क्या होते हैं बच्चों? कंपाउंड नाउन्स होते हैं। एक क्या होते हैं आपके? कंपाउंड, अरे क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन। ठीक है, अगर उनको हमने क्या बनाना होता है? कंपाउंड नाउन को क्या बनाना होता है? प्लूरल। जब भी कंपाउंड नाउन को क्या बनाना हो भी आपने, तो आपने उसमें एक चीज देखनी है बच्चों। क्या चीज देखनी है आपने? रूट वर्ड देखना है। रूट वर्ड क्या होता है सर? क्या होता है बताओ? हाँ जी, एक जिसके क्या हो? अनेक मीनिंग हो। वेरी गुड भी, वेरी गुड। और आनंद विचार अपने। अरे रूट वर्ड वो वर्ड होता है जिस वर्ड से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। मतलब जो, अब जैसे आपको मैंने बताया था, क्या बताया था? पेन। पेन का मतलब क्या होता है? ओल। अब पेनेशिया क्या होता है? ऐसे रामबाण बीमारी, रामबाण इलाज होता है। पेनेशिया क्या होता है? रामबाण इलाज। वर्ड तो कौन सा है? पेन। पेन का मतलब क्या होता है? ओल। ठीक है, जैसे कि आप अभी आपको मैंने बताया, जो कौन से नाउन होते हैं? अरे कौन से नाउन होते हैं? कंपाउंड नाउन होते हैं। उसमें आपने किसको देखना है? रूट वर्ड को देखना है, और उसी रूट वर्ड को ही आपने क्या बनाना होता है? अरे उसी रूट वर्ड को ही आपने क्या बनाना होता है? प्लूरल बनाना होता है।
ठीक है, उसी रूट वर्ड को क्या बनाना होता है अपने प्लूरल। शायद बातें कम समझ में आ रही हैं कि सर क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं, रूट वर्ड कौन से होते हैं, रूट वर्ड को देखना है और उसी रूट वर्ड को क्या बनाना होता है प्लूरल। हमें तो एक भी बात क्या नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, मेरे को भी पता आपको समझ में कम आ रही है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम का क्या कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं सोल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आती है कुछ चीजें, पता है कैसे समझ में आती हैं, एक्चुअली में ये टेक्निक होती है टीचिंग की। कुछ चीजें समझ में आती है एग्जाम्पल देखकर और कुछ चीजें समझ में आती है रूल देखकर। ये बड़ा रूल है, ये चीज आपको समझ में आएगी क्या देखकर समझ में आएगी, एग्जाम्पल समझ में आएगी। चीज आपको रूल से समझ नहीं आएगी, कैसे समझ में आएगी, एग्जाम्पल से। समझ में आ रही मेरी बात। जैसे कि यहां पे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं अभी यहां पर, सिस्टर इन लो। बताओ कैसा वर्ड, कैसा नाउन है बच्चों, कंपाउंड नाउन है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कंपाउंड नाउन होते क्या हैं, जो दो या फिर दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं, बताया था भी आपको मैंने। ठीक है, अब इसमें बताओ इसमें रूट वर्ड कौन सा है, सिस्टर है, इन है या फिर लो है, लो है, शाबाश। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, सिस्टर ये इन लो वर्ड तो क्या है बच्चों, क्या नहीं है, रूट नहीं है। इसमें रूट कौन सा वर्ड है अभी आपका, अरे रूट वर्ड इसमें आपका कौन सा है, सिस्टर है। रूट वर्ड कौन सा आपका, सिस्टर। बताओ इसका प्लूरल कैसे बनेगा, इसका प्लूरल कैसे बनेगा भी, सिस्टर्स। अरे इसका प्लूरल बनेगा कैसे, सिस्टर्स इन लो। क्या नहीं बनेगा, जैसे आप बनाते हो लास्ट में क्या लगा देते हो, एस लगा देते हो। आप इसका बनाओगे, क्या बनाओगे, सिस्टर इन लॉज। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा भी, गलत। सही सेंटेंस क्या बनेगा, सिस्टर्स इन लॉ। क्या नहीं बनेगा, सिस्टर इन लॉज। ठीक है, आप मेरे को एक बात और बताओ भी, क्या बताओगे आप, ये जो इन लॉज फैमिली होती है ना, ये इसको कौन सा परिवार होता है। मेरे से अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ससुराल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरे ससुराल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, इन लॉज ही बोलते हैं, लॉज फैमिली बोलते हैं। ससुराल को क्या बोलते हैं भी, लॉज फैमिली। बच्चे खुश हो गए सर हमें ससुराल का मीनिंग पता चल गया अभी। ठीक है, ससुराल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भी, लॉज बोलते हैं। आ रही बात समझ में। अब आपने बताना है भी, मदर इन लो, इसका प्लूरल बताओ कैसे बनेगा, मदर इन लो का प्लूरल क्या बनेगा बताओ, मदर्स इन लो। क्या बनेगा भी, मदर्स इन लो। क्या नहीं बनेगा, मदर इन लॉज नहीं बनेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं भी, क्या लिख रहा हूं यहां पर, ब्रदर इन लो, तो क्या बनेगा बताओ, अरे क्या बनेगा, ब्रदर्स, अरे ब्रदर्स इन लो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रदर्स इन लो। समझ में आ रही मेरी बातें भी। बताओ फादर इन लो का क्या बनेगा, फादर इन लो। ठीक है, अब बताओ इसके अलावा, अब बताना है आपने मेड सर्वेंट। अब बताओ तुम, बताओ क्या बनेगा। अब बताओ इसमें जो रूट वर्ड कौन सा है, मेड है या फिर, मैंने एक ही बात बताई आपको, रट्टा ना मारो, रूट वर्ड देख लो कौन सा है, मेड है या फिर सर्वेंट है। सर्वेंट तो कोई भी हो सकता है, मेड भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है ना। मेड सर्वेंट तो क्या होता है, नौकरानी होती है, और सीधा सर्वेंट क्या होता है, नौकर भी होता है। अरे होता है या, तो बताओ क्या होगा इसमें, मेड, अरे मेड सर्वेंट्स होगा। एक तो कॉन्फिडेंस रखा करो खुद पर तुम, क्या होगा इसका, मेड, अरे मेड क्या होगा, मेड सर्वेंट्स होगा। क्या होगा भी इसका, मेड सर्वेंट्स। एक और लिख रहा हूं भी, चीफ मिनिस्टर। क्या लिख रहा हूं भी मैं, चीफ मिनिस्टर लिख रहा हूं। बताओ क्या होगा, हाँ जी। अब मेन वर्ड कौन सा है इसका, रूट वर्ड कौन सा है, मिनिस्टर, तो क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, अरे आ रही समझ में, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, नोट करें भी आप।
कर लिया नोट क्या? कर लिया नोट भी? आ रही बात है समझ में? बोर तो नहीं हो रहे होंगे? बता दो, मैं डांस न्यूज करके दिखा दूंगा आपका फिर। हैं? डांस बहुत आता है मेरे को। हैं? करके दिखाएं क्या? अच्छा ठीक है अभी नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। अब आपको मैं सिखा रहा हूं यूज ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं इसको? यूज ऑफ, अरे यूज ऑफ, इसको बोलते हैं एपोस, ठीक है अभी। इसका यूज पता है किस लिए करते हैं? बताओ किसके लिए करते हैं? इसका यूज करते हैं बच्चों अधिकार को जताने के लिए, टू शो पोजेशन, अधिकार को दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए भी? अरे क्या दिखाने के लिए? अधिकार को दिखाने के लिए, ठीक है। क्या दिखाने के लिए बच्चों? अधिकार को दिखाने के लिए आप किसका यूज करते हैं? यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। हिंदी में लिखूंगे साथ में एपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं इसको? पहले पता नहीं यहां से और ही कोई आवाज रही थी, एट्रोस्ट्रोफी बोल रहे थे, पता नहीं क्या बोल रहे थे। क्या होता है ये? एपोस्ट्रोफी होता है। क्या होता है बच्चों ये? एपोस्ट्रोफी। क्या होता है? एपोस्ट्रोफी होता है, ठीक है। अरे ठीक है क्या? एक तो आपको पता होना चाहिए बच्चों एपोस्ट्रोफी का यूज है ना किसके साथ नहीं होता? नाउन के साथ होता है। तुम भी ना, इसका यूज नहीं होता भी। किसके साथ नहीं होता इसका यूज? नॉन लिविंग, इसका यूज नहीं होता भी। किसके साथ नहीं होता इसका यूज? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं होता। ये नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? निर्जीव चीजें होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? निर्जीव, अरे निर्जीव चीजें होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं बच्चों? निर्जीव चीजें होती हैं, ठीक है। अरे ठीक है, मैं कहता हूं भी फैंस ब्लेड। बताओ सेंटेंस सही है क्या? फैंस ब्लेड नहीं है या है? नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि सर फैन होता है ना, वो कैसी चीज होती है? नॉन लिविंग थिंग होती है। और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम किसका यूज नहीं करते? एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। अगर ये गलत है तो इसको सही कैसे करेंगे? सर इतना भी नहीं पता आपको क्या? अगर हम एपोस्ट्रोफी एस को हटाना हो ना तो हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस को हटाने के लिए हम यूज करते हैं बच्चों किसका? ऑफ का यूज करते हैं। इस एपोस्ट्रोफी एस को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? ऑफ का यूज करते हैं। बताओ अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते तो उस एपोस्ट्रोफी एस को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। बताओ कैसे होगा यूज भाई? हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं? ब्लेड ऑफ, अरे क्या होगा? ब्लेड ऑफ फैन होगा। क्या होगा बच्चों? ब्लेड ऑफ फैन, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं भी, क्या लिख रहा हूं यहां पर? टेबल्स वुड। बताओ इसको सही कैसे करोगे? अरे क्या होगा सही इसको? वुड ऑफ, ये सही होगा अभी क्या? वुड ऑफ टेबल होगा। क्या होगा बच्चों सही? वुड ऑफ टेबल होगा। समझ में आ रही मेरी बात? अरे ठीक है, अरे ठीक है बच्चों, ठीक है भी। इसके साथ आपको पता होना चाहिए भी क्या, एक जो हमारी कास्ट होती है ना, शर्माज लिखते हैं, ठीक है, लगाते हैं ना। जैसे कई बार क्या लिख देते हैं, गाड़ी के पीछे लिखवा देते हैं, क्या लिखवा देते हैं? शर्माज ऐसे लिखवा देते हैं, ठीक है। साथ में आप किसका यूज कर देते हैं? एपोस्ट्रोफी का यूज कर देते हैं, जो कि क्या भी गलत है, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप कास्ट के साथ है ना, किसका यूज करते हैं? आर्टिकल का दै का यूज करते हैं। अगर हम कास्ट के साथ किसका यूज करते हैं? दै का यूज करते हैं ना, तो उसका मतलब है भी हम पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं। किसका बोध करवा रहे हैं? वहां पर पूरी जाति का। तो वहां इसका मतलब क्या था? शर्माज, मतलब इसका मतलब एक शर्मा फैमिली के एक परिवार की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? पूरे की पूरी शर्मा परिवार की क्या हो रही है? बात हो रही है। तो हम यहां पर किसका यूज नहीं करेंगे? अरे यहां पर हम यूज नहीं करेंगे किसका? सिर्फ यूज करेंगे किसका? एस का यूज करेंगे।
किसका यूज नहीं करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम यहां पर, अरे यहां पर नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स होते हैं भी आपके, जैसे कि नोबडी, समबडी, नोबडी होता है, समबडी होता है, एवरीबडी होता है, एनीबडी होता है। इनके साथ आप किसका यूज कर सकते हैं? अरे इनके साथ आप किसका यूज कर सकते हैं? एपोस्ट्रोफी एस का यूज। अरे इनके साथ आप किसका यूज कर सकते हैं? एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर नोबडी के बाद कौन सा वर्ड आ जाए बच्चों? एल्स वर्ड आ जाए। अगर नोबडी के बाद कौन सा वर्ड आ जाए? एल्स वर्ड आ जाए, तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। किसके बाद करेंगे? एल्स के बाद करेंगे। कहां पर नहीं करेंगे? नोबडी के बाद हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज, क्या रूल बताया आपको मैंने, बताओ। अगर कौन से वर्ड दे रखे हो? नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ठीक है, ये वाले वर्ड दे रखे हो, तो इनके बाद आप यूज कर सकते हैं किसका? लेकिन अगर इसके बाद वर्ड आ जाए कौन सा? एल्स वर्ड आ जाए, तो हम इसके बाद एस का यूज हम किसके बाद यूज करेंगे? एल्स के बाद करेंगे। एग्जांपल लिखूं, आप बता दोगे सही या गलत के बारे में? अरे बता दोगे क्या? मैं कहता हूं भी एवरीबडी, everybody's business is, everybody's business is nobody's business। बताओ सेंटेंस सही है या फिर नहीं है? everybody's business is nobody's business। अरे बताओ, सही है। अभी आपको मैंने बताया था एवरीबडी के साथ, समबडी के साथ, नोबडी के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज, इसका मतलब क्या है? ये बात है ना हमारी पे अप्लाई हो रही है। कैसे? अगर मैं आपको कह दूं ना, आप आज ना आप सारे मिलकर दिवाली की सफाई करेंगे, ठीक है, तो आप में से कोई कहां मिलेगा, कोई कहां मिलेगा? कोई तो ब्रेड खा रहा होगा, कोई पकोड़े खा रहा होगा, कोई रसमलाई वाली दुकान पे होगा, कोई कहां पर होगा। लेकिन अगर मैं ड्यूटी लगा दूं ना कि आपने ये जाले उतारने हैं, आपने बेंच साफ करने हैं, आपने ये करना है, आपने वो करना है, मतलब तो हम सारे काम हो जाएंगे, टारगेट बना के चलेंगे। लेकिन अगर हमारा सभी का काम है ना कोई संयुक्त, वो किसी का काम भी नहीं है, वो कहेगा, वो करेगा, वो कहेगा, वो करेगा, करेगा कोई भी नहीं। इसका मतलब ये है भी एवरीबडीज वर्क इज नोबडीज, मतलब जो सभी का काम होता है वो किसी का काम भी नहीं होता। समझ में आ रही मेरी बात भी? अरे बच्चों मैं कहता हूं भी आई ओबे योर order and nobody's else। बताओ सेंटेंस सही है या फिर नहीं है? गलत है। गलत है तो क्यों है गलत? क्योंकि सर नोबडी के बाद अगर कौन सा क्या आ जाए? अगर नोबडी के बाद आ जाए क्या? एल्स वर्ड आ जाए, तो हम नोबडी के साथ किसका यूज नहीं करते? एस का यूज नहीं करते। हम एस का यूज किसके बाद करते हैं? एल्स के बाद करते हैं। तो हम इस एस यहां से इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। हम कहां पर यूज करेंगे? एल्स के बाद हम यूज करेंगे किसका? एपोस्ट्रोफी एस का क्या करेंगे भी? यूज करेंगे। इज इट राइट? एनी प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चन? एनी डाउट? ठीक है, नोट डाउन कर लिया। आज आपने क्या सीखा? अरे क्या सीखा आज आपने? ठीक है, विद इन 2 मिनट्स वी विल टेक द होल रिवीजन ऑफ अवर क्लास। ठीक है, आज का जो फर्स्ट रूल था अपना क्या था भी? ले लें रिवीजन? अरे ले लें क्या? स्लो चलता है ना ये बहुत ही, ऐसे कोई जादू मार खाएगा तुमने ऐसे इसमें? आजा भी। इसको भी खुराक की जरूरत है ना। ठीक है, देखो भी
जो हमने 2 क्लासेज पढ़े हैं, अब उन क्लासेज को हम 5 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। कल की क्लास को प्लस में आज की क्लास को कितने मिनट में रिवाइज कर रहे हैं? 5 मिनट तो लगेंगे नहीं। कल हमने पहला रूल पढ़ा था, बताओ कौन सा पढ़ा था भाई? कुछ नाउन कैसे लगते हैं लेकिन होते कैसे हैं? सिंगुलर। कौन सा रूल अप्लाई हुआ था? न्यूज, पॉलिटिक्स, इनिंग, समन्स। ठीक है, इसके बाद किसके नेम आए थे? डिजिट के नेम आए थे। और किसके नेम आए थे? सब्जेक्ट्स के नेम आए थे। रूल नंबर था ये 1। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था रूल नंबर 2। कुछ नाउन लगते तो कैसे हैं लेकिन होते कैसे हैं? वो नाउन कौन से? 4P, पुलिस, पोल्ट्री, पिजेंट्री, पीपल। ठीक है, और अपन ने क्या पढ़ा था? इन्फेंट्री पढ़ा था, जेंट्री पढ़ा, चिल्ड्रन पढ़ा था, कैटल पढ़ा था। नाउन पढ़े थे। ये नाउन हमेशा कैसे होते हैं? अरे नाउन हमेशा कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। इसके बाद अपन ने पढ़ा था सेम नाउन प्लस में प्रेपोजिशन फिर नाउन। वो नाउन हमेशा क्या रहेगा? अरे सारे बोला करो, नाउन हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कुछ नाउन लगते तो कैसे हैं होते भी कैसे हैं। ठीक है, कौन से थे वो? पहनने वाले, पजामा है, जींस है, शॉर्ट्स है, ट्राउजर्स है, पढ़ा था। इसके बाद अपन ने पढ़ा था आइड वियर, सनग्लासेस है, रीडिंग ग्लासेस है, गॉगल्स है, बाइनोकुलर्स है, पढ़े थे सारे अपन ने। ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़े थे इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे। ठीक है, और इसके बाद अपन ने पढ़ा था कुछ नाउन लगते तो कैसे हैं? प्लूरल, लेकिन होते कैसे हैं? ठीक है, अगर इनके पीछे SES लगाकर अपन इनको क्या नहीं बना सकते? प्लूरल नहीं बना सकते। नाउन होते कौन से नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन है, लगेज है, बैगेज है। ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी अपन ने? कुछ नाउन हमेशा ही क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में क्या होते हैं? सेम होते हैं। उसकी ट्रिक पढ़ी थी अपन ने, क्या? DSSAVFC, DSSAVFC। डी से क्या बनता है? अरे बोल, डियर, ऐसे, सीरीज, ऐसे, स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज क्या होती हैं? प्रजातियां होती हैं। ए से एयरक्राफ्ट, वी से एफ से फिश, और सी से क्या बनता है बच्चों? काउंसिल बनता है। ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़ा था क्या? कंपाउंड नाउन हमेशा क्या होते हैं? एडजेक्टिव भी हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, 5 स्टार्स होटल नहीं होगा, क्या होगा? आईज सर्जरी नहीं होगी, क्या होगी? इसके बाद अपने पढ़ा था स्पून फुल का क्या होता है? प्लूरल क्या होता है? हैंडफुल का हैंडफुल्स, और माउथफुल का, और हैव और हैव नॉट्स क्या होते हैं? ठीक है, इसका क्या नहीं होगा? हैव्स नॉट नहीं होगा। इसके बाद अपन ने पढ़ा अभी कंपाउंड नाउन हमेशा क्या होते हैं? उनके अगर प्लूरल बनाने के लिए क्या देखते हैं? उनका रूट वर्ड देखते हैं। अब बताओ, ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? सिस्टर इन लॉ का, मदर इन लॉ का, डॉटर इन लॉ का क्या होता है? डॉटर इन लॉ नंद भी होती है और बहू भी होती है। नंद भी होता है और क्या होता है भी? और अब अपन ने बताया था यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। इस अपोस्ट्रोफी का मीनिंग होता है हिंदी में, क्या मीनिंग होता है इसका? का के की। क्या मीनिंग होता है इसका? का के की होता है। मैं कहता हूं फैंस ब्लेड, मतलब किसकी ब्लेड? फैन की ब्लेड। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम किसका यूज नहीं करते? ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो जाति को दर्शाने के लिए पीछे क्या नहीं लगाते? एस तो लगाते, क्या नहीं लगाते? अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते। और नोबडी, समबडी, इनके साथ क्या लगता है? लेकिन क्या नहीं लगता? एस नहीं लगता भी। ठीक है, और एल्स के बाद आप किसका यूज करते हैं? एक रूल सिर्फ रह गया, कहो तो करवा देता हूं, इसी यही सेम ही है। कुछ नाउन जो आपके प्लूरल होते हैं ना बच्चों, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? गर्ल्स कॉलेज। क्या लिख रहा हूं बच्चों? लास्ट है भाई, गर्ल्स कॉलेज। आप इसके पीछे सिर्फ क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। कैसे नहीं लिखेंगे इसको? गर्ल्स कॉलेज ऐसे नहीं लिखेंगे भी, सीधा क्या लिखेंगे आप इसको? अरे क्या लिखेंगे? सीधा। ठीक है, जो नाउन किस पे खत्म हो रहे हैं? प्लूरल नाउन होते हैं, लेकिन खत्म किस पे हो रहे हैं? एस पे। आप सिर्फ उसके पीछे क्या लगाते हैं? जैसे मैं लिख रहा हूं, आपने बताना है क्या आएगा अभी? बॉयज हॉस्टल। बताओ इसके पीछे अपोस्ट्रोफी कहां पे लगेगा? एस के पीछे लग जाएगा। लेकिन वो नाउन जो प्लूरल होते हैं लेकिन एस पे खत्म नहीं होते। जैसे मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं बच्चों? चिल्ड्रन बुक। बताओ कहां पे लगेगा अपोस्ट्रोफी एस?
ठीक है बच्चों, यहां पर अपोस्ट्रोफी भी लगेगा और क्या लगेगा, एस भी लगेगा, लेकिन जो नाउन किस पे खत्म होते हैं, एस पे खत्म होते हैं, सिर्फ उनके पीछे क्या लगाते हैं हम, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, वहां पर क्या नहीं लगाते हैं। ठीक है भी, इसके साथ आपकी क्लास को विराम देते हैं। आप सभी का थैंक यू, ठीक है, सो मच। और क्लास को आपने क्या करना है, शेयर करना है। चैनल पता होगा मेरे वाला स्टडी कक्ष, ठीक है, सभी बच्चे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।